एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है। होशिडा का पास्ट ख़त्म हो जाने के बाद हम करंट का सीन देखते हैं, जब होशिडा सोचती है कि मुझे लगा था कि ऐसा दिन ज़रूर आएगा, मगर एक दिन में इतने सारे कन्फेशन का आना बहुत ज़्यादा अजीब था। और वो सोचती है कि आइटो के आसपास हमेशा लड़कियां मक्खी की तरह भिनभिनाती है। ज़्यादा समय की बात नहीं है, मगर कुछ वक्त पहले ही एक बहुत अमीर लड़की ने आइटो को पैसों की मदद से अपने पास मिलाने की कोशिश की थी। इतनी कम समय में इतने सारे कन्फेशंस का आना बहुत अजीब था। मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकती, वरना वो बिल्लियाँ मेरे आइटो को मुझसे चुरा लेंगी। ये गलत है, उन्हें अपना प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए था तब जब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और अब हमें हुसैन बताती है कि वो आइटो को बहुत समय से पसंद करती है, और उसके बाद एक सर्वेंट आके उसका नाम लेती है और फिर कहती है कि हमने सारी तैयारी कर ली है, समय और मौसम भी बिल्कुल सही है। और हमें बताया जाता है कि जो आइटो है वो हुसैन को बस अपनी मालकिन की तरह पसंद करता है, हमेशा उसका ध्यान रखता है, मगर बस मालकिन की तरह। इसीलिए वो कभी उसे कन्फेस नहीं कर पाई, मगर अब उसके अंदर की फीलिंग को वो रोक नहीं पा रही है। हुसैन को लग रहा होता है कि अगर वो आइटो से अपना प्यार का इजहार करेंगी तो आइटो के अंदर जो फीलिंग है उसके लिए मालकिन की तरह उसे चोट पहुंचेगी, और वो ऐसा नहीं चाहती है। तो पहले वो चाहती है कि आइटो उसे एक मालकिन की तरह नहीं, एक लड़की की तरह देखे। अगर मैं उसके अंदर बस थोड़ी सी अपने लिए चाहत जगा दूँ तो ये बिल्कुल आसान होगा, एक पहाड़ से एक पत्थर को फेंकने जितना। और हुसैन सोचती है कि खुद को तैयार कर लो आइटो, आज मैं तुम्हारे दिल की धड़कन को तेज करके दिखाऊंगी। आइटो कहता है कि मुझे लगा ही था कि आज सुबह बारिश आने वाली है, मगर मुझे पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। हुसैन कहती है कि चलो ये ठीक है, वैसे भी मौसम के ऊपर हम काबू नहीं कर सकते। और हुसैन कहती है कि इससे बड़ी भी एक दिक्कत है, मेरे इस पूरे मेंशन के अंदर एक भी छाता नहीं है। और आइटो चौंक जाता है ये सुन के, और वो कहती है कि हाँ सच में मेरे पूरे मेंशन में एक भी छाता नहीं है। और वो कंटिन्यू करते हुए कहती है कि पिछली रात को मैंने सोचा था कि मैं सारे छातों को ठीक करवा दूँ, इसलिए मैंने उन्हें ठीक करवाने के लिए भेजा है। और हम कार का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कार को भी मैंने मेंटेनेंस के लिए भेजा है। मेंशन के कुछ स्टाफ कहते हैं कि आज बस और टैक्सी भी नहीं है क्योंकि आज बारिश आने वाली थी। और आइटो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और आइटो उनसे कहता है कि हम लोग अब स्कूल कैसे जाएंगे। इसके बाद हुसैन कहती है कि मैं लगभग भूल गई थी कि मेरे पास भी एक छाता है। और वो फिर से कहती है कि लगता है आज हमें एक ही छाता में स्कूल जाना पड़ेगा आइटो। इसके बाद आइटो कहता है कि चलो ठीक है, और जो पीछे स्टाफ थे वो बहुत खुश हो रहे थे। और उसके बाद ये दोनों एक ही अम्ब्रेला में जाने लगते हैं स्कूल। आइटो छाता पकड़े हुए था और हुसैन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और दोनों साथ में जा रहे थे। आइटो कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं पहले से तैयार नहीं था और हमारे पास एक भी छाता नहीं है और हमें इस तरह जाना पड़ रहा है। और हुसैन कहती है कि कोई बात नहीं, ये छाता बहुत छोटा है तो हमें साथ में रहना चाहिए। इसके बाद हुसैन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका प्लान काम कर गया, और वो दोनों एक ही छाता में साथ में जा रहे थे। हुसैन सोचती है कि उसके मॉम डैड भी इसी तरह मिले थे, और वो उसे लग रहा था कि ये पूरी दुनिया बस उन दोनों के लिए है। और वो सोच रही थी कि आइटो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होगा। बचपन से अब सब बदल चुका है और अब मैं बिल्कुल बड़ी हो गई हूँ और मेरे अंदर आकर्षण पहले से बहुत ज़्यादा है। मगर जब वो आइटो को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि आइटो बारिश के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। और जब वो आइटो को बहुत नज़दीक से देखती है तो वो सोचती है कि क्या आइटो सच में इतना लंबा था, और उसकी गर्दन इतनी ज़्यादा तेज कैसे हो गई, और वो इतना ज़्यादा मस्कुलर कैसे हो गया, और उसके हाथ क्या हमेशा से इतने बड़े थे। ये सब वो सोच ही रही थी कि अचानक से आइटो ने उसका नाम लेकर उसको बिल्कुल चौंका दिया। आइटो बिल्कुल उसको अपने नज़दीक खींच लेता है और कहता है कि आप बारिश से भीग जाइएगा, आप मेरे नज़दीक आ जाइए। हुसैन बिल्कुल
शर्मा जाती है और वो कहती है कि हाँ मैं ध्यान रखूँगी, और आइटो कहता है कि आपके हाथ पैर दोनों बाहर है, और वो सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं शर्माना चाहिए। होसाइन सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आइटो की जगह मुझे शर्म आ रही है और चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसा मैं चाहती हूँ। और आइटो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी बारिश धीरे हो चुकी। वो सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी आइटो को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाएगी, और ये बस एक कोइंसिडेंस है कि आइटो ने हर लड़की के इजहार को मना कर दिया है, मगर क्या हो अगर आइटो किसी और को पसंद करता हो तो। और वो सोचती है कि आइटो अगर सच में किसी और को पसंद करता है तो मैं कितनी भी कोशिश करूं कुछ चेंज नहीं होने वाला है, और मैं बिल्कुल उल्टा भी हो सकती हूँ कि वो मुझे पसंद की जगह नापसंद करने लगे। क्या हो अगर आइटो जिसे पसंद करता है वो भी आइटो को पसंद करती हो तो। और वो जोर से आइटो का नाम लेती है, और वो सोचती है कि उसने कभी ये पूछा ही नहीं कि आइटो ने उन सभी के प्यार के इजहार को मना क्यों किया था। और वो पूछती है कि क्यों तुमने सभी को मना कर दिया, तुमने सबको ना बस इसीलिए कहा था ना आइटो क्योंकि तुम्हारे पास कोई और है। आइटो कहता है कि मेरे पास ये इजाज़त नहीं है कि मैं अपना दिल किसी और को दे सकूं, क्योंकि मैंने अपनी सारी जीवन आपके नाम कर दी है। ये सुनकर होसाइन बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और हकलाते हुए कहती है क्या ये। और उसके बाद आइटो इस मोमेंट को ख़राब करते हुए कहता है कि माय लेडी, इस तरह मैंने आपकी दरिया दिली को चुकाने का सोचा है कि मैं अपनी पूरी ताकत से आपकी सेवा करूंगा। और वो सोचती है कि आइटो के लिए मैं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंसान हूँ, मैं उसकी मालकिन की तरह हूँ, और मैं उन सभी चोर बिल्लियों से कुछ ज़्यादा ही आगे हूँ। लेकिन आइटो वो कहती है कि अगर मैं यहाँ ना होती तो क्या तुम किसी और के प्यार के इजहार को मान लेते। आइटो कहता है कि ये बहुत मुश्किल है सोचना कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, और वो खुश हो जाती है होशिदा सुन के। आइटो कहता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई गलती कर दी, हो सकता है कि आगे चल के अगर मैं उन्हीं की बात मान लेता तो हमारा एक अच्छा सा फ्यूचर होता। और उसके बाद होसाइन बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें कभी अब अकेला नहीं छोड़ूंगी, और वो कहती है कि मैं अब अपना ध्यान बिल्कुल भी भटकने नहीं दे सकती, वरना वो सातिर बिल्लियाँ आइटो को मुझसे चुरा लेगी। और आइटो कहता है क्या कुछ हुआ है आपके बिल्ली के साथ। और होसाइन कहती है कि नहीं, बस मैं सोच रही थी कि मुझे और ज़्यादा खूबसूरत बनना होगा तुम्हारी अटेंशन को पाने के लिए। और वो सोचती है कि मुझे इतना खूबसूरत बनना होगा कि आइटो की नज़र मेरे ऊपर से हटे ही ना। और आइटो कहता है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आइटो कहता है कि आप बस बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ही नहीं, एक बहुत अच्छी इंसान भी है, और आप बहुत ज़्यादा दयालु है मेरे जैसे इंसान के लिए, तो आप इस पूरे दुनिया में नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा अच्छी इंसान हैं। मेरा गलत मत समझना, अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो क्या आप प्यार में पड़ जाती। मगर ये सारी बात होसाइन ने नहीं सुनी होती है। वो कहती है क्या तुमने कुछ कहा। आइटो कहता है नहीं, बस मैं खुद से बात कर रहा था। उसके बाद ये दोनों स्कूल के बारे में बात करते हैं, क्या हम लेट हैं या नहीं। और उसके बाद आइटो कहता है कि अगर आप किसी और दुनिया में होती तो आप ज़रूर उस दुनिया की रानी होती। और वो दोनों इसी तरह की बातें करते हुए स्कूल जा रहे होते हैं। वो कहती है कि मैं अपने पैसों, ताकत और फाइनेंशियल और अपने किस्मत सभी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी, और मैं किसी को जीतने नहीं दूंगी, और चाहे वो कितना भी ताकतवर अपोनेंट रहे। मगर आइटो को लग रहा होता है कि वो किसी तरह का गेम के बारे में बात कर रही होती है। और ये जानने के बाद होसाइन को बहुत निराशा होती है कि आइटो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और उसके बाद वो उसका और हाथ पकड़ के वो दोनों भाग कर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। और वो कहती है कि तुम्हें तैयार होना चाहिए। और वो सोचती है कि अब मैं किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करूँ आइटो को अपने जाल में फंसाने के लिए।
और यहीं पर ये चैप्टर 2 का भी एंड होता है।